आश्रम में तो एक कुत्ता पल रहा है, अनूप ब्याना खेड़ा। अब मैं उसकी थोड़े उसके एक दो बात का जवाब दूं, हालांकि जरूरत नहीं थी कि मैंने उसके जवाब देने चाहिए, क्योंकि एक बात आप कान खोल के सुन लियो कि रामपाल के आश्रम में जो जावे है, चाहे वह बहू हो, छोरी हो, चाहे आदमी हो, रामपाल सिर्फ एक ही शिक्षा देवे है कि मेरा बन जा, माँ बाप भाई बच्चे डांगर सब न छोड़ दे, सिर्फ मेरा हुक्म होगा, मैं कहूंगा वो सही है, बाकी कोई नहीं तेरा। जब यो इस पद्धति पर चल रहा है तो पहली बात तो तू ना तेरा घर का, ना तेरे बच्चे का, ना तेरी बहू का, ना तेरी बेबे का, क्योंकि बेबे ने पहुंची बांधने कौन दे हो, तो ना तेरी बेबे का तू, और ना तेरा ब्याह हो रहा होगा तो तू सुन ले, ना तेरी बहू का, क्योंकि तो बहन भाई बना हुआ है, तो गांव का तो तू हो ही नहीं सकता। जब तेरे बच्चे का नहीं हो सकता तो गांव तो उम्मीद नहीं करे तेरे तैयार। गांव ने तेरे सिस्टम का बेरा भी है शुरुआत है। ईमत ने उन बातों का थोड़ा सा जवाब दे दूं। पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा गुस्सा मैंने इसलिए आया कि उस लड़की ने मेरे को ऐसी वीडियो दिखाई कि मेरे पास ऐसी वीडियो भेजते हैं लोग, तो मुझे गुस्सा आया कि एक बहन बेटी के पास ऐसी वीडियो, तो मैं वैसे ही बैठा था, मैंने गुस्सा आया तो मैंने बोल दिया और उसने वीडियो बना ली। वो मैं भी समझ रहा हूं कि मुझे गुस्से में नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं एक सभ्य भाषा में आपको पूछना चाहूं कि आपने ये कहा कि 100 चोरी के केस हैं, 100, सैकड़ों, सैकड़ों का मतलब कई सैकड़ों। अगर तू असली बाप की औलाद है, असली बाप है तेरा, तू बीज उसका है, तो एक चोरी का मुकदमा जामिया था लेके जब तक ईब तक हूं मैं, बोल चूक ने भी छोड़ दे, मैं जामिया था जब तक लेके आज तक, एक जारी का मुकदमा और एक ठग्गा बग्गी का मुकदमा। तू दिखा दे कैमरा पर, वीडियो तो बनानी आवे इतने, यूट्यूबर है तू, तो उस पर दिखा दे भाई यो पर्चा सुभाष पे है। अबे गांव वाले हो, पुनिया खाप के लोगों, मैं गलत बोल रहा हूं तो मैंने बता दियो कि एक पर्चा मेरा दिखा दो, चोरी जारी ठग्गा बग्गी 420, कोई भी एक मुकदमा दिखा दो यो, तो इसका मतलब अगर यो नहीं दिखाता तो यो झूठा है। और जो झूठा है और इतनी कैमरा का अगर झूठ बोल उसका, वो भाई तारा नहीं हो सकता। एक बात। अगली बात, इसने इल्जाम लगाया कि मातरशाह वाला सरपंच ने 3 लाख रुपये मेरी बेबे के बात में दिए होंगे, होंगे नहीं, इसने तो न्यू कही है दिए हैं। भाइयों, आप सारे गामे के लोग हो, आपने बेरा है, जब भी बात बेरा जावे कन्यादान भी बात भी लिखा जावे भाई, कितना बात दिया, कितना कन्यादान दिया, लिखा जावे। तो उस डायरी में, वो मतलब जो बही है, उस बही में आप चेक कर लो, मेरी बेबे गिराए ब्याह रखी है। अमीलाल बूरा का बेटा सूरत सिंह बूरा, सूरत सिंह बूरा के 3 बेटे, उनमें 2 यहाँ के मेरी 2 बेबे ब्याह रखी है। तो ओढ़ जाके उनकी बही देख ले, और वो भी तू नहीं, तेरे जैसा कुत्ता नहीं जाएगा, पूनिया खाप के मौजिज आदमी जाएंगे देखने के लिए, ठीक है। और वो जाके देखेंगे कि कितना कन्यादान है उस सरपंच का नाम, और बात मैंने कितना रखे है, ठीक है। वो आज की बात नहीं है, वो 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले, 20 साल पहले, 20 साल पहले 3 लाख रुपये तो कहो नहीं, थोड़े को नहीं होंगे। अगली बात तू कहा मैं 51 लाख रुपये इनाम के दे दूं फौजी ने कि अगर साबित कर दे, तो मैं कहूं मेरे पे तो कोई लाख रुपये भी देने, तू साबित कर, तू साबित कर दे, मैं मुंह कौन दिखाऊं, मैं इतनी कह सकूं, मैं तेरा आगे नहीं आऊंगा, तू साबित कर मेरे पर चोरी जारी ठग्गा बग्गी 420 का एक मुकदमा पैदा हुआ था जब तक लेके आज तक, एक दिखा दे, दर्ज पाओगा कहीं तो वो दिखा दे। तो तू झूठा है, जो दूसरन चोर का है, तन तेरी शब्द में कह रखी है कि चोर न चोर नजर आवे, अगर मैं चोर नहीं हूं तो तू चोर है, फिर तन चोर नजर आया मैं। अगली बात, 3 लाख वाली बात गिराए जाके आप कंफर्म कर लो, वो भी पूनिया खाप के मौजिज आदमी जाएंगे, वो कंफर्म कर लेंगे। और रही बात सरपंच की, सरपंच ने, आप सरपंच उसका को नहीं जिसका पेट में तो पैदा हुआ था, वो मार दी गोली मार के। सरपंच उनका को नहीं जो उसका पेशाब तो पैदा हुए थे 2 लड़के उसके 10वीं 12वीं में पढ़े, उनको बंद कमरे में तेल छिड़क के आग ला दी, वो उनका को नहीं होया। सरपंच अपने भाई का एक मासूम बच्चा का को नहीं होया। सरपंच
वह तो बेटी उसकी सुनीता इसलिए बच गई कि उस दिन उसने कोई काम हो गया और वह आन कौन पाई नहीं, सुनीता भी गई थी। ठीक है, या बताऊं, वो आदमी जब अपना नहीं हो सका, अपना खून का, अपने माँ बाप का नहीं हो सका, सुभाष फौजी उस पर किस तरह इतबार करेगा, वो मेरा होगा। अगली बात तने न्यू कही है कि सुभाष फौजी को छुटा के जेल में तय सरपंच ले आया था। अब तने मैं बता दूं ऑन रिकॉर्ड की बात कि मैं पहले छुट के आया था और मैं उसने छुटा के ले आया था। मैं पहले छुट के आया था और मैं उसने छुटा के ले आया था। आगे समझ में, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है, उसको छुटा के लेनी हम थे। रही बात, वो गंदा था लेकिन एक वादा किया था मैंने उससे शुरू शुरू में, जब शुरू शुरू में उसको पीटते थे ना लोग, तो मैंने वादा किया था, वो रोने लग गया था तो मैंने वादा किया, मैं ठीक है तेरे को छुटा के मैं ले जाऊंगा, तो चिंता ना करे। बस इसलिए नहीं, वो इतना जैसा था वो सब लोग जानते हैं वो कैसा था, तो मेरा कैसे हो सकता है। रही बात मारण की, तने न्यू कही है उसके इतने लठ मार दिए और 50 गोली मार दी। मन ने तो ये सुने को नहीं, 50 गोली लठ। पहली बात तो मैं मारूं और तो मेरे ऊपर केस लागर तो मैं मेरी सजा भी हो, लेकिन वो किसने मारा क्यों मारा वो अलग मैटर है, मन ने इस बात का ज्ञान नहीं है क्यों मारा किसने मारा, ये तेरी सारी बात झूठी है। अगली बात, अब मैं तेरी सारी गलती अगर तू मैंने जो बात कही है ना तू साबित कर दे, मैं लाख तो कनेंदा लेकिन तेने मुंह कौन दिखाऊं। हो गया, तू पूनिया खाप का चोर है, पूनिया खाप पे दब्बा है, मैं तेने घर तक जानो हूं, तेरा सारा सिस्टम जानो हूं। तो हमें रायत ने किस तरह हंड्या कर दे, डक डक तेरी टीम लोगाई छोरिया न तक दे किते किते, वो भी मन बेरा है, तेरी टीम का भी बेरा है। ठीक है, और तू फसोड़ा भी है, तन्ना तारा गांव के मोजिज आदमी छुटा के लिया कर दे और तू मुंह में जुत्ती लेके माफी मांगया कर दा। याद कर वो दिन, वो तू चोर है और तू जार है, वो जो तू मुंह में जुत्ती लेके माफी मांगया कर दा, तेरा गांव के तना छुटा के लिया कर दे। अगली सुन, मैं और बताऊं, तू नु कब नहीं रोड का मामला में मैंने ब्लैकमेल को नहीं करया, रोड का मामला में चोर को नहीं कब है नहीं। अब भाई बयान खेड़े की मेरे प्यारे ग्रामवासियों एक बात समझियो कि वो रोड बनया था, इसने ऑब्जेक्शन ठाया था इसने ऑब्जेक्शन ठाया था, उसके बाद इसने ऑब्जेक्शन वापस ले लिया, यानी कि वो बंद कर गया, मैटर बंद कर गया। वो रोड तो जैसा बना था वैसा ही आज है, तो अब वो ठीक कैसे हो गया भाई, अब क्यों नहीं ऑब्जेक्शन है, तूने ऑब्जेक्शन वापस क्यों कर ले लिया, बिना पैसे ले लिया क्या, तू चोर है। समझ रहे हो ना भाइयों आप लोग, कि रोड बनया था, इसने ऑब्जेक्शन था कि ये गलत बन गया, यानी कि गंदा रोड बन गया, कंडम बन गया, लेकिन वो रोड जो का त्यों है, आज इसका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि आज यो सतलोक आश्रम में जाओ है, वहां की खीर खा रहा हो, इसलिए वो सही हो गया रोड, और इसने कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि तू चोर है, तने पैसे लिए, इस तरह तू और पे भी बहुत ब्लैकमेल कर रहा है। और बता दूं तने मैं, ईब तने दवाई बेचनी शुरू कर रखी है किसे रामपाल के शिष्य की, और वह दवाई भी नकली है, जिस तरह रामपाल नकली है भगवान तरह, इस तरह वह दवाई नकली है। तू बेरा नहीं किस किस ने बीमार करके मारेगा, या गद्दारी है तेरी, तेरा कौम के प्रति गद्दारी है। अगली बात, एक तू पुनिया खाप का प्रधान बना के किसी ने ले गया था, रामपाल के जूतिया न चटान, रामपाल के चपलिया न चटान, तू तो रोज चाटे है, तू तो कुत्ता हो रहा है, लेकिन तू एक आदमी ने और ले गया, नू कह के ले गया है, तेरी वीडियो है कि यो मारे पुनिया खाप का प्रधान, पुनिया खाप का 14 गमे का प्रधान तो है राजेश पनियारी, ना तो वो गया था, और सरो जातीय खाप पुनिया खाप का प्रधान है लाडवे वाले शमशेर सिंह नंबरदार। ठीक है ना, वो गया, तो तू किसने बना के लेके गया, तू हर जगह गंदा है, हर जगह झूठा है, हर जगह चोर है, ब्लैकमेलर है, लेकिन मैं लड़ू नहीं गा तेरे गल इस बात पे, क्योंकि तू सिस्टम में को नहीं लड़ने वाला, सिस्टम को नहीं। अच्छा और बता दू तने, जो यो पूनिया खाप का तू प्रधान बना के ले गया नकली, तो पूनिया खाप के गाल पर तमाचा नहीं मारा तने,
तने पूनिया खाप की अवहेलना नहीं करी गई? क्या पूनिया खाप तुझे माफ कर देगी इस बात के लिए कि तूने इतना बड़ा झूठ पूनिया खाप के सामने और वो भी टीवी के आगे तने साबित कर दिया? 1.5 लाख का फोन में तू बिक गया। 1.5 लाख का फोन तने वे दिया और तू उसमें बिक गया। कुत्ता की तरह भौंकता है तू किसी पे, किसी की माँ बहन बेटी पे। तू सोनिया को बोला अगर तू आ जाती तो मेरा चिपट जाती। अरे गधा, 10 किलो नाज खानिया, गधा तू तो इंसान भी नहीं, तेरा कौन चिपटेगा रे? तू तो वैसे रात न डक डक हंडिया करदा, लोग की बहु छोरी तकदा। वह भी बताऊंगा इब्बे, तो और बहुत बात है तेरी, इब्बे मैं इतनी बताऊंगा। अगली बात सुन ले। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई थी 5-4 साल पहले, राजेश डैड का बेनीवाल जो, उसने लगाई थी। उसने आपके पीछे तक सारा खर्चा करके आपके पीछे तक कराया था। वह मांग थी हमारे ब्याणा खेड़ा गांव के बच्चों की मांग थी उसकी तरफ से, उसने वो मांग पूरी कर दी। तन्ना चंदा इकट्ठा कराया, वो कहा गया? इस बात का जवाब दे। जो चंदा तन्ना इकट्ठा कराया उस मूर्ति के नाम पे, वो कहां गया? सुनने में आया है, मैं इस बात के लिए 100% कन्फर्म नहीं हूं, लेकिन 99% कन्फर्म हूं कि तुमने चंदा इकट्ठा कराया। वो चंदा कहां गया? जब मूर्ति तो उसने लगवा दी, सारा खर्चा उसने कर दिया राजेश बेनीवाल ने, तो तू चंदा कहां लेके गया? तू चंदा चोर भी है। और ये और बता दूं, रामपाल का नाम लेने वाले किसी के नहीं हो सकते भाइयों, आप समझ रहे हो ना? जो रामपाल के उसमें चले जाओ किसी के नहीं, तो तू किसी का नहीं है, तेरे तम उम्मीद नहीं कर सकते भाई। इस तेरे इतने के जवाब है, तू मेरी चोरी, सैकड़ों चोरी मतलब एक चोरी, एक जारी, एक बार तेरे नेट पे दिखा दे, फोटो दिखा दे, FIR की कोई कॉपी दिखा दे। अगर तू नहीं दिखाता ना, तो अनूप, तू गैर बाप की औलाद है, तू तेरे बाप की औलाद नहीं। वैसे तो तेरा बाप रामपाल है, तने बदले दिया, वो तो तने साबित कर दिया, क्योंकि वो ही बाप है। सारे उसको बाप बोलते हैं कि ये मेरा बाप, ये मेरा भगवान। बाप को बाप नहीं बोलते आप लोग। और तेरे कहने तक अगर कोई लोग जाओगे नहीं उड़े, मैं तो उनने भी गलत मानूंगा। एक बात मैं तना अनूप और बता दूं, और गांव वाले हो, कि जो मैंने तेरे माँ बाप खातर, बाप खातर कही है ना, वो तुझे फील कराने के लिए कही है, ना कि तेरे बाप को कही है मैंने। तेरी मार तेरा बाप, मेरी मार मेरा बाप जैसा ही है, वो कोई और नहीं। तेरे हैं तो मेरे भी हैं, लेकिन सिर्फ तुझे फील करा रहा हूं कि ऐसे फील होता है किसी को गलत बोलना, किसी पे झूठे इल्जाम लगाना, फील होता है ना। लेकिन एक शिशुपाल था महाभारत में, श्री कृष्ण का आगे उसने गलती करी थी, तो श्री कृष्ण ने उसको कहा था 100 गलती माफ है तेरी, अब तेरी 3 गलती हो गई है। 3, सुभाष फौजी है मेरा नाम, 3 गलती माफ कर दी है। चौथी गलती, 5वीं गलती क्या गलती है वो मन ने मेरा क्या गलती माफ करनी है, इतना गलती माफ करूंगा। उसके बाद मैं SP साहब से भी कह रहा हूं, DC साहब से भी कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे कुत्ते जो गैंगस्टर को बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसे ऐसे वचन बोल के कि दुश्मनी को पैदा कर रहे हैं, क्योंकि इसने और भी नाम लिए हैं ऐसे जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे हमारे अपने ही हैं। तो ये बढ़ावा दे रहे हैं क्राइम को, ऐसे यूट्यूबर। अब इन यूट्यूबरों पे SP साहब आप लगाम लगाइए, ये मैं अभी बोल रहा हूं, ऐसे लोगों पे लगाम लगाइयो, वरना ये गैंगस्टरों को बढ़ावा दे रहे हैं। और बाद में ये कहोगे कि सुभाष फौजी गलत था। मैं आज कह रहा हूं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कह रहा हूं ये। नमस्ते, जय हिंद।